दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए एक नया नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं जो कि हमारा है सामयिक या मौसमी पवन। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सामयिक या मौसमी पवनों के बारे में। इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ आपको, कि पवन या हवा जो है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चला करती है। जिधर निम्न दाब होगा यानी तापमान अधिक होगा, उधर की तरफ हवा चलेगी। किधर से? जहाँ तापमान कम होगा और उच्च दाब होगा, यानी ठंडे स्थानों से हवाएं हमेशा गर्म स्थानों की ओर चला करती है। सीधी सी बात है। अब देखिए, सबसे पहले हमारा आती है यहाँ पर जलीय समीर या और स्थलीय समीर। अब जलीय समीर क्या है और स्थलीय समीर क्या है, आइए डायग्राम में समझते हैं। देखिए, जो स्थल होता है वो पहले गर्म होता है और पहले ठंडा होता है, और जो जल होता है, जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ये बात फैक्ट है। तो जब सूर्य निकलता है, सूरज सुबह निकलता है, तो सूरज निकलेगा तो सूर्य की किरणें स्थल पर भी पड़ेगी और जल पर भी पड़ेगी। स्थल पहले गर्म होगा और जल बाद में गर्म होगा। जब स्थल पहले गर्म हो जाएगा तो स्थल पर क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर निम्न हो जाएगा, यानी निम्न दाब बन जाएगा, दाब कम हो जाएगा। और जल चूंकि अभी गर्म नहीं हुआ है, जल देर से गर्म होता है, तो जल अभी ठंडा है, गर्म नहीं हुआ है, तो जल में रहेगा उच्च दाब ठंडा होने की वजह से। क्योंकि जल ठंडा है, उच्च दाब यहाँ पर है। तो हवाएं हमें चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो हवाएं किधर से किधर चलेगी? जल से स्थल की ओर। क्योंकि जल में उच्च दाब है, स्थल पर निम्न दाब है, तो इसे हम कहेंगे जलीय समीर। जल से स्थल की तरफ चलने वाली समीर, जो कि दिन के समय चलती है, सूर्य निकलने के वक्त चलती है, दिन में चलती है। अब अगली बात करते हैं हम इसकी स्थलीय समीर के बारे में। अब क्या है, सूरज डूब चुका है और आप देख रहे हैं डायग्राम में कि चंद्रमा निकल चुका है। जब चंद्रमा निकलेगा, सूरज डूबेगा, तो मैंने आपको बताया था जो स्थलीय भूभाग है, जो जमीन है, वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। जिन्हें सूरज डूबेगा तो स्थलीय भूभाग यानी स्थल क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया जल जो है हमारा वो देर से गर्म होता है, देर ठंडा होता है। तो सूरज डूबने के बाद जब चंद्रमा निकल गया है तो यहाँ पर स्थल ठंडा हो चुका है और जल अभी भी गर्म है। तो स्थल अभी ठंडा हो चुका है, स्थल बन चुका है उच्च दाब, और जल अभी गर्म है। इस वजह से यहाँ क्या बना हुआ है, निम्न दाब बना हुआ है सूरज डूबने के बाद। तो हवाएं चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो स्थल पर है उच्च दाब और जल में है निम्न दाब। तो हवाएं चलेगी स्थल से जल की ओर, तो ये कहलाएगी स्थलीय समीर। अगली हमारा आती है पर्वतीय समीर व घाटी समीर। समीर जो है ये पवन या हवा का ही पर्यायवाची है, यानी हवा को समीर कहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पर्वतीय और घाटी समीर। तो पर्वतीय समीर कब चलती है, घाटी समीर कब चलती है, हम देखने वाले हैं। दिन के वक्त जब सूरज निकलता है तो पर्वत जो होते हैं ये पहले गर्म होते हैं और पहले ही ठंडे होते हैं, और घाटी जो है ये देर से गर्म होगी और देर से ही ठंडी होगी। अगर सूरज निकला है तो पर्वतीय स्थान है वो गर्म हो चुके हैं और घाटी अभी ठंडी है। पर्वत जो गर्म हो चुके हैं तो यहाँ तापमान बढ़ गया है, तापमान बढ़ा है तो यहाँ पर वायु दाब क्या हो गया है, कम हो गया है, निम्न दाब बन चुका है। कहाँ पर? पर्वतों पर। और घाटी भी ठंडी है तो यहाँ पर क्या है, उच्च दाब बना हुआ है। हवाएं चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो हवाएं चलेगी यहाँ पर घाटी वाले उच्च दाब क्षेत्र से पर्वत वाले निम्न दाब क्षेत्र की ओर। तो हवाएं चलेगी घाटी से पर्वत की ओर। ये कहलाएगी हमारे घाटी समीर, जो दिन में चला करती है सूरज निकलने के बाद। अब देखिए, यहाँ पर सूरज डूब चुका है और चंद्रमा निकल चुका है। मैंने अभी आपको बताया था पर्वत जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं। घाटी देर से गर्म होगी और देर से ही ठंडी होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब सूरज डूब चुका है तो पर्वत ठंडे हो चुके हैं, पर्वत ठंडे हो गए हैं और घाटी अभी भी गर्म है। और वह जब ठंडा हुआ है तो पर्वत में बन चुका है उच्च दाब, और घाटी अभी गर्म है, इसलिए घाटी में क्या है, निम्न दाब बना हुआ है। तो हवाएं चलती है उच्च दाब से लेकर के निम्न दाब की ओर। तो हवाएं चलेगी पर्वत से लेकर घाटी की ओर। तो ये हमारी कहलाएगी पर्वतीय समीर।
तो पर्वतीय समीर चलती है रात के वक्त। इस तरीके से ये थी हमारी जलीय समीर जो दिन में चलती है, इस तरीके समीर जो रात में चलती है, घाटी समीर जो दिन में चलती है और पर्वतीय समीर जो रात में चलती है। तो इस तरीके से समय के अनुसार ये हवाएं अपना दिशा को परिवर्तन करती रहती हैं। दिन में जलीय समीर चलती है जल से स्थल की ओर और रात को स्थल से जल की ओर चलती है। ऐसे ही घाटी समीर दिन में चलती है और पर्वतीय समीर रात में चलती है। तो इस समय के अनुसार ये हवाएं बदलती है, इसलिए इनको कहा गया सामयिक पवन। अब अगला हमारा आता है मानसूनी पवन। अब मानसूनी पवन क्या है आप जानते हैं, हमारा देश में हर साल मानसून आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब वो मानसून हमारे यहाँ क्यों आता है, अभी हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, तो सूर्य की सीधी किरणें हमारे यहाँ कर्क रेखा पर पड़ती है जून के महीने में। तो मई और जून में क्या होता है, जब सीधी लंबवत किरणें सूर्य की हमारे भारत में पड़ती है, उत्तर भारत में पड़ती है, तो वहां पर क्या बन जाता है, निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। और निम्न दाब क्षेत्र बनता है तो सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो मकर रेखा पर तिरछी पड़ेंगी, यानी हिंद महासागर में जहाँ मकर रेखा निकल रही है वहां सूर्य की किरणें क्या है, तिरछी पड़ रही है। तो वहां क्या बना हुआ है, हिंद महासागर में उच्च दाब। और मैंने भी आपको बताया था हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चला करती हैं। तो हवाएं कहाँ से चलेगी, हिंद महासागर से चलेगी, कहाँ पर, हमारे भारत की ओर, जहां पर कर्क रेखा पर निम्न दाब बना हुआ है जून के महीने में। तो हवाएं जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारे भारत में आती है और वो अपने साथ पानी को लाती है और हमारे यहाँ करती है, बरसात करती है, वो कहलाती है मानसूनी पवन। यानी मौसम के अनुसार क्या है, वो पवन अपनी दिशा में जा रही है दक्षिण से उत्तर की ओर। अब 2-3 महीने हमारे यहाँ बरसात करता है मानसून, 3 महीने के लगभग। फिर क्या होता है कि सूर्य दक्षिणायन में चला जाता है। अब सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती है, मकर रेखा पर पड़ती है नवंबर दिसंबर के महीने में। तो हिंद महासागर में जहाँ मकर रेखा निकल रही है वहां पर बन जाता है निम्न दाब। और हमारे यहाँ कर्क रेखा पर नवंबर दिसंबर में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लग जाती, तो हमारे क्या बन जाता है उच्च दाब। तो जो मानसून ऊपर गया था, हमारे भारत में आया था, वो दोबारा लौटता है कहाँ पर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी हिंद महासागर की ओर। तो फिर वो उत्तर से दक्षिणी तरफ आता है, जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। तो इस तरीके से मानसून मौसम के अनुसार दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण जाता है, तो ये कहलाती है मौसमी पवन। तो मानसून क्या है, मौसमी पवन है। तो दोस्तों इस तरीके से ये थी हमारी सामयिक और मौसमी पवन है, जिनके बारे में हमने अभी जानकारी हासिल की है, महत्वपूर्ण जानकारी हमने पाई है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ। चलते हैं।